नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जाहिद अजीज़ आज पहुंचा हूं ग्राम पंचायत हरिपुर में, जहां पर एक गांव है जलोटा। यहां पर कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है जहां पर जो आम आदमी है, जो यहां के अस्थायी निवासी हैं, वो कुछ परेशानी में है। यहां पर है जो इनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन पर कुछ खैर के पेड़ हैं जो कि इन्होंने लगाए हुए थे ताकि इसकी कटाई के बाद वो अपने घर में कुछ सहूलियत पैदा कर सके। लेकिन यहाँ के अलग जो हैं, इस परिवार से जो अलग लोग हैं, उनके खेतों में जो उनकी ज़मीन पे जो एक खैर के पेड़ है, उनकी कटाई में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जबकि इनकी जो ज़मीनें हैं, वहाँ पर जितनी भी ज़मीनों पे खैर के पेड़ है, उनकी कटाई पे इनकी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन मसला यह है कि खाली इन्हीं ये जो परिवार है, इसी परिवार को कटाई के लिए क्यों मना किया गया। आइए हम इस बारे में पूछते हैं यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, जो ये परिवार है, हम इनका दर्द इन्हीं के ज़बानी पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है। लीजिए मैं बात करता हूँ। जी जनाब, ये क्या मैटर रहा सारा? ये तो हमारी जी हाँ जी, ये हमारा इनका कुछ नहीं है। जी भाई साहब, आप बताइए कि ये पूरा मसला है क्या? जी सर, मैं सिद्दीक मोहम्मद, ग्राम जगोटा, वार्ड नंबर 2, जिला सोलन, ग्राम पंचायत हरिपुर और ये अपने ब्लॉक सोलन से हूँ। और ये मेरे कज़न ब्रदर है, ये मेरी कज़न मॉम है। ये इतने गरीब आदमी है कि इनको नाजायज़ तंग किया जा रहा है, हम लोगों को भी तंग किया जा रहा है। और हम लोग आपके माध्यम से इस बात को रखना चाह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर ये जितनी भी आपत्ति आ रही है, क्यों आ रही है, ये लोग क्या चाह रहे हैं हम लोगों से, और हमें क्यों दुखी किया जा रहा है। मसला यही नहीं है सर, हमारे रास्ते तक बंद कर दिए इन लोगों ने। यहाँ तक कि 200 पेड़ हमारे पड़ोस से उठाया गया है, जिसके ऊपर कोई भी रोक, कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई। हम ही लोगों के ऊपर क्यों पाबंदी लगाई गई है, ये हम आपके माध्यम से इन लोगों से पूछना चाह रहे हैं। अपना दर्द हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हर जगह हमारी जो है तो टांग खींची जा रही है, हमारे को पीड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमें धमकी भी दी जा रही है कि तुम्हारे को हम जो है तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाएंगे। हमें तो ये भी खतरा है कि लेडीज द्वारा भी हमारे ऊपर कोई ब्लेम लगा सकते हैं लोग, जो इन लोगों की सोच है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ की सारी पाबंदी लगाई जाए और हम लोगों को इंसाफ दिलवाया जाए। जी जनाब, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे गांव में आजकल, इधर हमारी पंचायत में, नज़दीक की पंचायतों में भी खैर का आजकल कटान चला हुआ है, जिससे कि गरीबों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सबने अपने खेतों में पेड़ पौधों की परवरिश की हुई, आज उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला था। तो इसी कारण कल हमने एक मौका देखा, तो यहाँ पे खैर की कटाई चली। ठेकेदार साहब आए, उनके मुंशी आए और लेबर आई। उन्होंने पेड़ खरीदे होंगे तो वो कटाई शुरू कर दी। तो हमारे गांव से एक पर्सन बीच में ऑब्जेक्शन लेके आता है कि भाई यहाँ पे खैर का कटान नहीं होगा जगोटा में। उसके द्वारा ये कहा गया, और हमारे गांव का स्थायी निवासी है, नाम उनका है विद्या प्रकाश जी, ठीक है। तो मैं मौके पे था कल जब उन्होंने इस काम को रुकवाया, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे जिनकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमारे परिवार के है, चाचा लगते हैं परिवार के, ठीक है। तो इससे पहले भी गांव जगोटा में, ठीक है, खैर का कटान हो चुका है। ऐसा तो नहीं था कि कल ही यहाँ पे खैर उठे, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा, फिर यहाँ पे पड़ोस में ही जो बन्ना लगता है साथ में, वहाँ से कम 8 से 10 लाख का खैर बताया जा रहा है, जो कि डंपिंग कर दिया गया, डंप पे चला गया है। उस चीज़ पे किसी की कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई। कल हमने जो नई चीज़ देखी, ये गरीब आदमी 2 बंदे मकान का काम लगाया हुआ है, ठीक है, लेंटर डालने को है। खुद के पास इतनी सुविधा नहीं है कि ये कर सकते कुछ। इनके पास एक उम्मीद थी, चलो यार 40-50 हज़ार इकट्ठा हो जाएगा, प्रॉपर्टी से अपनी लेंटर डाल लेंगे, छत बन जाएगी अपने सिर पे को। पुराने ज़माने के मकान है, उसमें पानी लगता है, बहुत सारी ये आती है, क्या बोलते हैं, दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने सोचा था।
पर कल एक नई चीज़ देखने को मिली। जब ऑब्जेक्शन हुआ तो हम खुद सोचने पे मजबूर हो गए यार, एक पर्सन जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, वो पर्सन हमारे गांव में है, मतलब वो नहीं रहते यहाँ पे, पर प्रॉपर्टी है उनकी, उनके 8-10 लाख के खैर बिक गए। वो खुद सब सर्विस में बंदे हैं, ठीक है। आज एक गरीब के ऊपर अत्याचार कर दिया, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्शन होता तो हमारा दिल मानता, क्योंकि वहाँ पे उनका राइट भी बनता है, ठीक है। जिस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है वहाँ पे उनका राइट बनता है, बट उन्होंने वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वहाँ का माल उठ के आज डंप पे पहुँच चुका है, ठीक है। कल यहाँ पे काम लगा, यहाँ पे पेड़ काट के गिराए हुए थे, उतने को काम रुकवा दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं इस चीज़ के पीछे वजह क्या है, उनका राइट क्या बनता है यहाँ पे। हमारी तो ज़मीन भी पर्सनल, मतलब जैसे बोलते कि अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी का ही नहीं है, अपना चाचा ताया का मुश्तरका है हमारा। हम अगर ऑब्जेक्शन करते तो दिल मानता, ये पड़ोस का बंदा आता है, ये ऑब्जेक्शन करके चला जाता है। ये चाहता क्या है, हमारे को ये समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अब हम जानना चाहते हैं भी ये क्या धांधली चली हुई है, ठीक है। सबको, हम सारे गांव वाले आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हमारे साथ, ठीक है। सबका यही मुद्दा है। देखो आज इनके रोक के गए, ठीक है, उनके नहीं रोक के गए, कल को और बंदा आएगा, उसने भी तो बेचने हैं, ठीक है। क्या लगता है वो बेच पाएगा? कितने गरीबों के घर में ये होने वाला है इसके साथ, सारे अमीर तो नहीं है, ठीक है। हमारी तकसीमी चली थी सर, बहाना जिस चीज़ को इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पूरे प्रोसेस तक पहुंच गया था, सब बंदे एग्री थे, लेकिन ये लोग उसमें एग्री नहीं हुए किसी भी तरीके से। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, सारे गांव को तंग करके रखा हुआ है सर इन्होंने। कानून सबके लिए एक जैसा है, लोकतंत्र सबके लिए एक जैसा है। हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, हम जिस देवभूमि में रहते हैं, वहाँ पर सबके लिए समान कानून है। इन लोगों का एक ही सवाल है कि अगर उनके ज़मीन पे कटाई हो सकती है तो हमारी ज़मीन पे कटाई की रोक क्यों की गई। ये बहुत ही दर्द भरा सवाल है। ये सवाल ये उन सब प्रशासन के लोगों से पूछना चाहते हैं, उन सभी लोगों से पूछना चाहते हैं जो कि किसी गरीब का दर्द नहीं देख पा रहे हैं। आइए मैं आपसे मिलवाता हूँ, यहाँ एक खड़ी महिला है, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या और ये सारी क्या वजह रही है जिसकी वजह से ये परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। जी मैडम, आप बताइए ये कि मसला क्या है। मतलब जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि एक गरीब इंसान जो कि कुछ अपनी ज़मीन पे जो लगे हुए पेड़ हैं उनकी कटाई करके वो अपने घर का भरण पोषण या अपने घर की छत डालने की कोशिश कर रहा है। वो छत जो कि आए दिन बरसात में चूती रहती है, ठीक है, ख़राब है, उसमें बच्चे पानी में हैं और रात को सो नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर वो ये कटाई करके वो अपने पेड़ों को बेचकर 2 पैसे कमाना चाहता है तो वहाँ दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत सर, इन लोगों ने ऐसी धांधली चलाई हुई है कि जहाँ भी गरीब कोई भी कार्य करता है उनको तंग करते हैं। जहाँ 200 पेड़ उठा है, हमारा यही ऑब्जेक्शन है विद्या प्रकाश से कि जहाँ 200 पेड़ उठा था वहाँ आप मालिक थे, खेवट मुश्तरका में वहाँ भी मालिक है विद्या प्रकाश, पर लेकिन यहाँ इनका पर्सनल खेवट नंबर है। यहाँ इन गरीबों को बेफजूली तंग किया जा रहा है। तो सर इनको थोड़ा सा सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि इन लोगों को क्यों इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, कि इनको तंग क्यों किया जा रहा है गरीबों को। सवाल यही है कि आखिर क्यों तंग किया जा रहा है, एक गरीब मार ही क्यों की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो ये लेडीज़, ये जो महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, ये जो इंसान हमारे साथ खड़ा है, वो इस लायक नहीं है कि वो किसी तरह से अपना गुजर बसर कर सके। अगर आज गांव वाले इनके साथ खड़े हैं तो इसकी एक वजह यह है कि वो जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ अपने खेतों में जो पेड़ खड़े हैं उन्हें कटाई करके वो अपने घर को चला सके। आप देख सकते हैं। जी जनाब, आप बताइए। आप देख सकते हैं कि ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, अपनी परेशानी को बता भी नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ सवाल प्रशासन से है और हम गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि कृपया करके वो इस मामले पे अपनी राय दे सकें और वो इनके लिए कुछ ऐसा करें कि इनकी जो ये रोक लगाई गई है इसे बंद किया जाए और इनके ज़मीन में जितने भी पेड़ हैं वो उसकी कटाई करवा सकें।
अभी अभी ये हमें बता रहे हैं कि इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि ये जो कुछ दस्तावेज होते हैं वो पेश नहीं कर पा रहे। आइए इनसे पूछते हैं। जी जनाब। सर ऐसा है कि ये लोग बोलते हैं कि हमारा मुश्तरका खेत है, लेकिन ये हमारा पर्सनल खेत है। इसमें वो लोग हमारे को नाजायज़ तंग कर रहे हैं, जबकि उनके पास इसके कोई भी दस्तावेज नहीं है। 1 इंच के भी वो इस ज़मीन में मालिक नहीं है। जहाँ पर उन्होंने जो है तो ये जो स्टे का मामला लगाया, कल के हमने स्टे किया है, ना कोई कागज़ है उनके पास, ना कोई पत्र है। एक फॉरेस्ट गार्ड आता है और हमारे पेड़ रोक के जाता है मुजबानी। बाकी कोई भी उनके पास कोई ऐसी रिटर्न कार्रवाई नहीं थी कि वो लोग कोई दस्तावेज पेश करते। उन्होंने कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया। घर में बच्चे थे, बच्चों को डरा के धमका के पेड़ बंद कर दो, बस ये चीज़ें उन्होंने की। हम घर पे भी नहीं थे कल। जब शाम को आए तो हमने उनसे पूछा कि ठीक है भाई, हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कोई आपके पास रिकॉर्ड है, हमारे साथ ज्वाइंट है, आप मुश्तरके में है, लेकिन ऐसा कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। वो नाजायज़ तंग कर रहे हैं हम लोग। जी जनाब, इस मसले में आपका क्या कहना है? देखो जी, ऐसा है कि ये मसला तो ऐसा है कि गांव का मसला है। पहली बात तो ये कि जो भी कुछ चल रहा है ये सही नहीं चल रहा है। हाँ, जहाँ तक पेड़ों का सवाल है, अगर किसी का मलकीत में पेड़ काट रहा है तो उसको अधिकार होना चाहिए। हाँ, किसी ने अगर नाजायज़ अक्रोचमेंट किया, नाजायज़ कर रहा है तो उसके लिए तो उसको खुद जवाबदेह होगा। बाकी रहा मसला है कि अगर जैसा ये बता रहे हैं कि और भी पेड़ कटे गए हैं तो उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और बाकी तो ये ठीक है, इनका मसला जायज़ है और देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ज़मीनी हिस्सा देख रहे हैं, ये भी इसी गांव का हिस्सा है, जहां से कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो गड्ढा है, ये यहाँ पर कभी शहर का पेड़ हुआ करता था। अभी 3-4 दिन पहले इसकी कटाई हुई है और इन पेड़ों को काटने के बाद डंपर तक भी पहुँचा दिया गया है। तो जब इन ज़मीनों से पेड़ काट कर डंपर तक पहुँचाया जा सकता है तो वहाँ पर क्यों मनाई? आप खुद देख सकते हैं। आइए अब मैं कैमरामैन को ले जाता हूँ, वो आपको ये दिखाएगा। और ऐसी कितनी जगह है इस ज़मीन में जहाँ से कि पेड़ काट के ले जा चुके हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर सिर्फ परेशानी ये है कि एक जो कानून है वो कानून व्यवस्था के साथ कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ नाजायज़ तंग किया जा रहा है। मैं कैमरामैन असीम के साथ जाहिद अजीज़, नमस्कार।